जय हिंद दोस्तों। आज फिर मैं कॉम्प्लिकेटेड मैटर पे चर्चा करने जा रहा हूँ। दोस्तों ज़रा गौर फरमाइएगा, सुन के आपके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाएगी। एक नेता जब जितने से पहले उनके पास बहुत कम धन होता है, लेकिन जितने ही उनके पास इतने धन संपत्ति कहाँ से आ जाते हैं। दोस्तों भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पे धन दौलत पैसे की कोई कमी नहीं होती। अगर यहाँ पे करप्शन नहीं होता, अगर यहाँ के नेता चोर नहीं होते, देश से गद्दारी नहीं करते, तो भारत की एक भी जनता आज गरीब नहीं होता, आज बीमारियों से लाचार नहीं। अगर ये नेता देश से गद्दारी करना छोड़ दे तो भारत कब का विश्व गुरु बन गया होता और गरीबी मुक्त हो गया। दोस्तों आखिर में इन नेताओं के पास इतना पैसा आता कहाँ से है। चुनाव जीतने से पहले उनके पास कुछ नहीं होता है और चुनाव जीतते ही वो लोग करोड़ों की संपत्ति बना लेते हैं। ये कैसे होता है, कहाँ से आता है इतना पैसा? कभी सोचा आपने? अगर सरकार कोई फंड रिलीज करता है तो पैसा कहाँ से आता है? वो पैसा किसी और का नहीं, वो पैसा आम जनता का होता है, आम जनता के टैक्स का होता है। देश में अगर विकास होता है तो वो आम जनता के टैक्स से ही होता है। अगर हम टैक्स पे नहीं करते तो सरकार के पास कहाँ से पैसा आता है, कैसे आता है? दोस्तों आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा कि जब इनकम टैक्स का रेट किसी नेता के घर पे पड़ता है तो वहाँ से करोड़ों अरबों की संपत्ति जब्त होती है। ये सब पैसा आता कहाँ से है नेताओं के पास, जबकि वो जीतने से पहले उनके पास कुछ नहीं होता है और जीतते ही इतना पैसा कहाँ से आ जाता है। देश में आज़ादी से लेकर के अब तक जितने भी नेता हुए हैं, नेता बने हैं, आप उनके संपत्ति को आंक नहीं सकते हैं। इतनी बढ़ोतरी हुई है उन लोगों की संपत्ति में। जब देश की जनता गरीबी, भुखमरी और बीमारी से मर रहा था तो उस टाइम राजीव गांधी अपने बेटे को लेकर के हेलीकॉप्टर में बर्थडे मना रहे थे, राहुल गांधी का। आप सोच सकते हैं उस टाइम भी नेताओं के पास इतना पैसा होता था कि अपने ऐशो आराम में कभी कोई कमी नहीं आती थी। ये सब पैसा कहाँ से आता था? उस टाइम भी आम जनता का ही ये पैसा होता था, किसी के बाप का नहीं। ये सब आम जनता का था, जो हमने टैक्स पे किए थे उसके थे। तो भारत के प्रत्येक नागरिक का ये हक है और कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देता है कि आप अपने टैक्स का हिसाब सरकार से मांग सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि हमारा टैक्स का पैसा कहाँ पे आप उपयोग कर रहे हैं। दोस्तों भारत सरकार को इनकम टैक्स ऑफिस से प्रत्येक नेता की जांच होनी चाहिए। जो आज़ादी से लेकर के अभी तक जितने भी नेता हैं, अगर उनकी संपत्ति की जांच किया जाए तो सबने धोखाधड़ी और देश से गद्दारी किए हुए हैं। दोस्तों देश में चारा घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, वूफर्स घोटाला जैसे हजारों घोटाले अभी लिस्ट में पड़े हुए हैं, लेकिन वो मामले अभी प्रकाश में नहीं हैं। ऐसा क्यों? वो सब किसके पैसे हैं? वो सब आम जनता के टैक्स के पैसे हैं, वो सब आम जनता के हैं। ये नेता लोग चोरी करके पैसा, अपना धन संपत्ति बढ़ा लेते हैं, अपनी फ्यूचर बना लेते हैं और हम जैसे गरीबों को, आम जनता को गरीबी भूखमरी में धकेल देते हैं और बीमारी से तड़पने के लिए, मरने के लिए छोड़ देते हैं। दोस्तों अंततः मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत सरकार को जितने भी नेतागण हैं उनके कार्यकाल खत्म होते ही इनकम टैक्स ऑफिस से उनका जांच जरूर होना चाहिए। इससे ये पता चलेगा कि कितना उन्होंने चोरी किया है और कितना ईमानदारी से उन्होंने काम किया है। एक नेता का सैलरी मैक्सिमम 50,000 से 60,000 होता है और वो 5 साल में ही करोड़ों अरबों की संपत्ति अर्ज लेते हैं। ये कहाँ से आता है पैसा, कैसे आता है पैसा, जबकि 50,000 में है। एक आम आदमी की सैलरी अगर 50,000 रुपये है तो वो 1 साल में या 5 साल में कहाँ से करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर लेगा, जबकि एक नेता अर्जित कर लेते हैं। ये कहाँ से आता है पैसा? एक और बात मैं जाते जाते कह दूँ, हमारे आम जनता से, हमारे देशवासियों से आपको हक है अपने टैक्स के बारे में सरकार से पता करने का, जानने का। संविधान हमें राइट्स देता है कि आप पूछ सकते हैं कि आपके टैक्स के पैसे को कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है और कैसे यूज़ किया जा रहा है। अगर गांव शहर में रोड बनती हैं तो वो आपके टैक्स से बनती हैं, तो ऐसे क्यों बनाया जाता है? अगर हॉस्पिटल बनती हैं या फिर स्कूल बनते हैं, कॉलेजेस बनते हैं, तो वो सब आपके टैक्स के पैसे से बनते हैं। सरकार किसी अपने घर से नहीं लगाती है। सो आप उनसे जाके बात कीजिए, पूछिए कि ऐसा क्यों बनाया जाता है। जहाँ पे 1 करोड़ की लागत होती है वहाँ पे 20,000, 40,000 ऐसे पैसे बचा लेते हैं और कम से कम खर्चों में ही सबको काम बता देते हैं और रजिस्टर मेंटेन कर देते हैं और ऊपर सब पैसा खा जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आप अपने सरकार से, अपने राज्य सरकार से, आप किसी से भी अपना सवाल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।